जब ऐतिहासिक तालाबंदी हुई थी जिसकी कामयाबी की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और उस कामयाबी के कारण भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 15 लाख भी हुई, उसकी वजह से आगे बढ़कर उस तालाबंदी के दौर में लोगों ने ये गौर नहीं किया कि मवेशियों के साथ, पालतू पशुओं के साथ, जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ, चिड़ियों के साथ बहुत ज़्यादती हुई। क्योंकि बाज़ार जब खुलता है, चलता है, तो फल सब्जियां गिरी रहती हैं या वो लोग भी सावधानी से रख देते हैं, तो इससे शहरी गायों का कम से कम कल्याण हो जाता था, कुछ खाने को मिल जाता था। सड़कें सूख गईं, उन्हें कई दिनों तक गायें इस तरह से भटकी भटकी मिली हैं। रवीश हमारे साथ हैं। कुछ लोग ज़रूर कुत्तों को, गायों को अपनी गाड़ियों से केला, फल वगैरह ले आकर खिलाया करते थे। ऐसे सामान्य दिनों में भारत के कई शहरों में लोग चंदा भी देते हैं। एक ठेला गाड़ी भी घूमती है गौदान को लेकर, जिसमें लोग कुछ सब्जियां वगैरह देते हैं, पैसा भी दान देते हैं। तो ये थी एक सिस्टम बना हुआ है जिसके वजह से गौशाला का एक सिस्टम चलता रहता है। रवीश, पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये आर्थिक संकट क्यों आया। आप पूछ रहे थे कि क्या लोग दान वगैरह नहीं दे रहे हैं, क्या इसका संबंध इस बात से है कि लोगों के पास अब अतिरिक्त आमदनी नहीं है, अतिरिक्त थोड़ा सा भी पैसा नहीं है कि वो गायों के लिए दान दे सकें और पुण्य की प्राप्ति कर सकें? जी बिल्कुल रवीश जी, क्योंकि आज कई सारे गौशाला के संचालकों से हमारी बात हुई। संचालकों का कहना है जो ये दिल्ली की सबसे बड़ी गौशाला है, यहाँ पर जो दान का पैसा है वो हर महीने तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया आता था, जिससे जो है वो दान के पैसे से ये लोग गाय के लिए चारे की व्यवस्था करते थे। लेकिन अभी पिछले 4-5 महीनों से दान का पैसा जो है वो बिल्कुल 20% या फिर हम कहें कि 25% ही केवल आ रहा है। तो इसके वजह से गाय का चारा ये लोग नहीं खरीद पाए हैं। 3 साल से चूंकि नगर निगम जो है वो फंड नहीं दे रहा है, तो पहले ही आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन चंदे के पैसे से इस गौशाला का काम चल जाता था। आज की तारीख में हालत ये है कि जो निजी गौशाला हैं वो सारी करीब करीब जो है वो बंदी की कगार पर हैं, क्योंकि जो गाय के लिए लोग चंदा देते थे वो अब सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी खुद की हालत बहुत खराब है। अभी गौशाला संचालक ये भी कह रहे थे कि हाल के दिनों में मवेशी ज्यादा उनको मिल रहे हैं, क्योंकि जो किसान हैं वो भी जो दूध अगर नहीं देती है गाय तो उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि खुद का अपना जो है वो पेट पालना मुश्किल है। तो ऐसे में जो मवेशी हैं उनको कैसे वो खिला सकते हैं। तो हाल के दिनों में जो मवेशियों की तादाद है वो भी बढ़ी है और बाहर से चंदा नहीं आ रहा है, तो इसके वजह से गौशालाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। जी रवीश, ये सामान्य बात नहीं है कि दिल्ली में 25,000 गायों के सामने चारे का संकट हो जाए। हम दूसरे शहरों का नहीं जानते हैं और आपकी बात मैं सुन रहा था तो अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रतीत हो रही थी मेरे कानों को कि निगम ने 3 साल से गौशालाओं को पैसे नहीं दिए। जिस देश में गायों के नाम पर इतनी सख्त राजनीति हो जाती है, उस देश की राजधानी दिल्ली में निगम ने ऐसा दुस्साहस कैसे किया कि गौशालाओं को 3 साल तक से पैसा नहीं दिया? क्या इसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर फंड की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए ताकि गायों को एक पल क्या, एक शाम क्या, एक घड़ी भी बगैर चारे के नहीं रहना चाहिए? इतनी गंभीरता नहीं है यहाँ के नेताओं में रवीश? जी बिल्कुल रवीश जी, क्योंकि ये नियम भी है और बाकायदा जो है वो काऊ जो प्रोटेक्शन पैनल है उसने इस बात की व्यवस्था भी कर रखी है। 2001 में ही जो है वो कानून बना है कि 3 महीने की जो रकम है जो चारे की वो एडवांस रखी जाएगी, गौशाला को एडवांस में दी जाएगी। लेकिन उस कानून पर अमल नहीं हो रहा है। तो यही वजह है कि पिछले 3 साल से, अब आप सोचिए कि इस साल भी जो है वो नगर निगम ने 30 करोड़ रुपया गौशालाओं के लिए रखा हुआ है, लेकिन एक भी पैसा गौशालाओं को नहीं दिया गया है। जबकि यहाँ पर 5 गौशालाएं हैं सरकारी, एक जो गौशाला है वो आर्थिक तंगी की वजह से बंद हो चुकी है। अभी 4 गौशालाएं हैं तो उनमें भी केवल एक जो है वो गौशाला को दिसंबर तक का पैसा मिला है, बाकी 3 गौशालाओं को एक भी पैसा नहीं मिला है। इसके वजह से काफी सारे संकट में हैं और इन गौशालाओं में लगातार जो है जो सड़क पर आवारा जो मवेशी होते हैं उनको यहाँ पर पहुंचाया जाता है और लगातार यहाँ पर गायें आ रही हैं। लेकिन अगर यही हालत रहेगी तो आने वाले
5-7 दिनों में, क्योंकि जो सबसे बड़ी गौशाला है उनका ये कहना है कि उनके पास 5 से 7 दिन का केवल चारा गाय के लिए बचा हुआ है। अगर वो चारा भी खत्म हो जाता है तो मजबूरन उन्हें दिल्ली की सड़कों पर इन गायों को छोड़ना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, इस बेहद राष्ट्रीय महत्व की रिपोर्ट के लिए। मैं बहुत ही दुखी हूं ये सुनकर कि 30 करोड़ रुपए निगम के पास हैं, लेकिन निगम ने पैसा नहीं दिया, जबकि 3 महीने का एडवांस चारे का देने का कानून है। उस कानून पर भी अमल करने का ये दुस्साहस इन लोगों के पास कैसे आया, जबकि मामला गाय का है और दिल्ली शहर में गायों को इसकी वजह से पैसा होते हुए भी चारे के लिए तरसना पड़े, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। मुझे लगता है आपकी ये स्टोरी रफाल से भी बड़ी स्टोरी है कि यहाँ पर 25,000 गायों के सामने इस प्रकार का संकट आया है। पैसा नहीं है, लेकिन जब निगम के पास पैसा है तो उसे जारी करना चाहिए था, उसका इंतजाम करना चाहिए।